अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बकरीद स्पेशल में आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार चटपटी बिहारी फ्राई गोश्त की रेसिपी। बहुत ही कम चीज़ों से बन के तैयार हो जाता है मगर बहुत ही टेस्टी बनता है। वैसे तो ये रेसिपी आप गोश्त के किसी भी हिस्से के साथ बना सकते हैं, लेकिन कुर्बानी वाले दिन सारा गोश्त तकसीम करने के बाद अब घर में जो गोश्त है उसमें जो टेढ़ी हड्डी और बोटी है जो कि आपको साल में आगे इस्तेमाल नहीं करनी, उससे आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो मैंने इसी तरह की हड्डी बोटी ले ली है, साथ में इसको थोड़ा सा रिवाज और चर्बी वाला गोश्त भी लिया है, थोड़ी चापें भी शामिल की हैं। यानी कि मैंने इसमें मिक्स बोटियाँ और हड्डियाँ ले ली हैं, तकरीबन 3 से 3.5 किलो से थोड़ा ऊपर ही होगा। तो मैंने ये ले लिया है और इसको पहले आप अच्छी तरह से इसको वॉश करेंगे, फिर इसमें मसाला शामिल करेंगे। मैं इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे थोड़ी क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। 2-3 पानी गोश्त को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज ले ली है, उसको मोटे मोटे टुकड़ों में काट के इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही यहाँ पे 3 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, आप अपने ज़ायक़े के मुताबिक इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून हल्दी पाउडर का शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे, हस्बे ज़रूरत अपने ज़ायक़े के हिसाब से इसमें शामिल करें। 2.5 यहाँ पे मैंने पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दिया है। जैसे मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ कि आप नमक मिर्च अपने ज़ायक़े के हिसाब से हमेशा शामिल करें। अब यहाँ पे मैंने सालन निकालने का वाला जो चम्मच होता है उससे 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है, ये देखें। अब सेम उसी चम्मच से मैंने, यानी कि जो दाल और सालन निकालने वाले जो चम्मच होते हैं उसी चम्मच से मैंने 3 चम्मच जो है दही के भी शामिल कर दिए हैं। अब इसमें पानी शामिल कर दें। पानी इतना डालना है कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से कवर हो जाए। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे। पहले तेज़ आंच पे रखेंगे कि इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाए। गोश्त में उबाल आ जाएगा, फिर आंच को थोड़ा कम करके गोश्त को गल जाने तक इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। गोश्त को उबालते वक्त अलग से तेल का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उसी की चर्बी और रिवाज से इसमें अच्छा खासा तेल आ गया है, ये देखें। और गोश्त भी यहाँ पे अच्छी तरह से गल गया है। अगर आपका गोश्त थोड़ी क्वांटिटी में है तो उसका पानी खुश करके उसी में उसको फ्राई कर लें, और अगर आपने मेरी तरह ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है तो ज़रूरत के मुताबिक इसमें से गोश्त निकाल के फ्राई करें और इस्तेमाल करें। फ्राई गोश्त की रेसिपी यहाँ पर हाफ डन है। गोश्त ठंडा होने पर या जो बचा हुआ गोश्त है आप उसको फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आपको इसको क्या करना है कि अगर आपकी ज़्यादा क्वांटिटी में गोश्त है तो आपको रात को सोने से पहले इसे एक दफ़ा अच्छी तरह गर्म करना है, और फिर सुबह उठकर दोबारा से इसको अच्छी तरह गर्म कर लें तो ये गोश्त बाहर रख कर भी लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होगा। ये अलग बात है कि ये फ्राई गोश्त इतने मज़े का बनता है कि 2 से 3 दिन में ये सारा गोश्त ख़त्म हो जाएगा और फिर आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे अब फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में मैंने गोश्त को मसाले वाले पानी समेत निकाल लिया है। फिर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर इसको तेज़ आंच पे पानी खुश्क होने पे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे चटपटा फ्राई गोश्त तैयार है। इसे प्लेट में निकाल कर ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें, लीमू और प्याज के साथ सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा बनता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।